राजकीय महाविद्यालय सिकराय में बीए भाग द्वितीय के में नियमित विद्यार्थियों का ऑनलाइन यूट्यूब और व्हाट्सएप ग्रुप पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं महेश चंद मीना, सह आचार्य संस्कृत। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक के 14वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। श्लोक है: अध्याक्रांता बसतिर मुनप्याश्रमे सर्वभोग्ये रक्षा योगाद एमपि तपः प्रत्यम संचिनोति अस्यापि धाम स्पृशति बसिनस्य चारण द्वंद्व गीत है पुण्य शब्दो मुनिरिति मोहु केवलम राजपुर। प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक से उद्धृत है। इसी श्लोक में तपोवन या आश्रम का विवेचन है। प्रिय विद्यार्थियों, इस श्लोक को समझने से पूर्व इसके शब्दार्थ को जानना नितांत आवश्यक है। आध्याक्रांता आश्रय लिया है, बसति निवास स्थान, अमुना इस राजा दुष्यंत के द्वारा अपिमानी भी आश्रम में गृहस्था आश्रम में सर्वभोग्य सभी के द्वारा आश्रय प्राप्ति करने योग रक्षा योगाद प्रजा के रक्षण रूपी योग से एवं अपि यह राज दुष्यंत राजा भी तपे प्रत्यम तपस्या का प्रतिदिन संचिनोति संग्रह करता है। अस अपि इस राजा का भी धाम स्वर्ग को आकाश को स्पृशति छूता है, स्पर्श करता है। वसिन संयमित इंद्रियों वाले चारण द्वंद्व गीत चारण युगलों के द्वारा गाया जाता हुआ पुण्य पवित्र शब्द है मुनि ऋषि इति मन यह है मुहु बार बार केवलम राजपुर केवल राज शब्द पूर्व वाला अन्वय अमुनामपि सर्वभोग्ये आश्रमे वसति अध्याक्रांता रक्षा योगात अयमपि तपम प्रत्यहं तपः संचिनोति बसिने अस्यपि केवलम राजपुर। पुण्य मुनीति शब्द चारण द्वंद्व गीत है मुहु धाम स्पृशति। इसका हिंदी अनुवाद: इस राजा ने भी ऋषियों की भांति सभी आश्रमों का उपभोग के योग्य गृहस्थ आश्रम में निवास स्थान बनाया है। प्रजा के संरक्षण रूपी योग से यह भी प्रतिदिन तप का संचय करता है। जितेंद्रिय इस राजा का भी केवल राजपुर वाला पवित्र ऋषि शब्द अर्थात राज ऋषि शब्द चारणों के जोड़ों से गाया जाता हुआ बार बार स्वर्ग का स्पर्श करता है। हिंदी व्याख्या: राजा को देखकर एक मुनि कुमार कहता है कि यह राजा भी सर्वभोग आश्रम में गृहस्थ आश्रम रहता है, जैसा कि एक मुनि अपने तपोवन के आश्रम में रहता है। प्रजापालन के द्वारा यह राजा भी लोकोत्तर धर्म का उसी प्रकार संचयन करता है जैसे कि मुनि शरीर रक्षार्थकृत अष्टांग योगा श्रयण से प्रतिदिन तप करता है, तथा इस प्रजापालन तत्पर राजा का यह राजऋषि शब्द चारणों द्वारा गीयमान होकर प्राय सब स्वर्ग तक सुनाई पड़ता है, जैसा कि एक जितेंद्रिय मुनि का मंत्रबद्ध पवित्र मुनि का यह शब्द बटुजनों द्वारा कीर्तित होकर स्वर्ग तक सुनाई पड़ता है। अतः यह राजा भी मुनि ही है। इतना ही नहीं, मुनि से इससे एक विशेषता भी है, वह यह है कि यह तो राजऋषि है जबकि मुनि केवल ऋषि है। अर्थात यह राजा राजत्व मुनित्व दोनों से विशिष्ट होने से
परम विश्वास पात्र है। विशेष प्रस्तुत श्लोक में प्राय सभी पद श्लिष्टार्थ है। उनका अर्थ राजा के पक्ष में है और दूसरा अर्थ मुनि के पक्ष में होता है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। अध्याक्रांता अधि प्लस आ प्लस क्रम प्लस कित। चारण द्वंद्व गीत। चारण नाम द्वंद्व षष्ठी तत्पुरुष तेन गीत बहुब्री गीत है गे प्लस कित प्रत्यय। प्रस्तुत पद में मंदाक्रांता छंद है और व्यतिरेक अलंकार है। धन्यवाद।